सुप्रभात बच्चों, आज हम वाक्य के तत्व अन्वती जहाँ अन्वय के विषय में पढ़ेंगे। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जैसे बालक और बालिकाएं गई, इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है कर्ता, और क्रिया बालक और बालिकाएं क्या है कर्ता है, और गई क्या है क्रिया है। तो अन्वय मतलब मिलाप, मिलान ठीक नहीं है। अतः ये शुद्ध वाक्य, अतः इसका शुद्ध वाक्य होगा वाक्य बालक और बालिकाएं गे। जब वाक्य में किसी एक संज्ञा पद के लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के अनुसार किसी दूसरे पद में समान परिवर्तन हो जाता है तो उसे अन्वती कहते हैं। हिंदी वाक्य में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया का, संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण का तथा संबंध जहाँ कारक का संबंधी से अन्वय होता है। वाक्य में पदों की परस्पर संगति को क्या कहते हैं? वाक्य में पदों की परस्पर संगति को अन्वती कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, राम हलवा खाता है, तो राम ने हलवा खाया। तो यहाँ पे राम के साथ जो है विभक्ति, कारक चिन्ह या प्रसर्ग नहीं है, तो यहाँ पे क्रिया किसके अनुसार होगी? क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। तो क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार होगी। तो राम ने हलवा खाया, तो यहाँ पे कर्ता के साथ ने विभक्ति का, प्रसर्ग का, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी। तो हलवा क्या है? कर्म है। तो यहाँ पे क्रिया किसके अनुसार हुई? यहाँ पे क्रिया जो है कर्म के अनुसार हुई। तो अब हम संज्ञा और क्रिया के बीच की अन्वती के विषय में पढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार है। प्रसर्ग रहित कर्ता के साथ क्रिया की अन्वती कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होती है। प्रसर्ग रहित मतलब प्रसर्ग किसे कहते हैं? बाद में आने वाला, जिसे कारक चिन्ह या विभक्ति भी कहते हैं। तो कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। जैसे गीता खाती है, लड़कियां खाती है, तो इसमें गीता क्या है? कर्ता है। तो क्रिया किसके अनुसार होती? कर्ता के अनुसार होगी। तो यहाँ पे क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग है। और लड़कियां खाती हैं, तो यहाँ पे भी क्रिया जो है उसी के अनुसार होगी। यदि कर्ता और कर्म के बाद किसी प्रसर्ग, कारक चिन्ह का प्रयोग ना हुआ हो कर्ता हो, तो क्रिया की अन्वती कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही होगी। जैसे गगन दूध पीता है, तो यहाँ पे कर्ता और कर्म के साथ कोई भी, ना तो कर्ता गगन है, दूध क्या है? कर्म है। तो इनके साथ ना तो गगन के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और ना ही दूध कर्म के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसमें भी क्रिया की अन्वती कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही होगी। गगन क्या है? कर्ता है, तो क्रिया क्या होगी? पुल्लिंग होगी। गीता दूध पीती है, गीता क्या है? कर्ता है, तो गीता के अनुसार क्रिया की अन्वती क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। तो इसी तरह लड़के स्कूल जाते हैं, लड़कियां स्कूल जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि कर्ता विभक्ति रहित हो। तो यहाँ पे कर्ता क्या है? कारक चिन्ह से रहित है। जहाँ गगन, गीता, लड़के कर्ता है और विभक्ति से, कारक चिन्ह से रहते हैं, इसलिए क्रिया के रूप उन्हीं के अनुसार ही प्रयुक्त हुए हैं, प्रयोग किए गए हैं। यदि वाक्य में कर्ता के बाद प्रसर्ग, कारक चिन्ह का प्रयोग ना हुआ हो और कर्म के बाद प्रसर्ग का प्रयोग हो, तब भी क्रिया की अन्वती कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार होगी। जैसे रमेश सीता को डांटता है, रीना कुत्ते को डराती है। तो यहाँ कर्ता के बाद भी कारक चिन्ह नहीं है और कर्म के बाद भी प्रसर्ग का, और कर्म के बाद प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। सीता क्या है? कर्म है। रमेश क्या है? कर्ता है। सीता क्या है? कर्म है। तो रमेश के साथ कारक चिन्ह नहीं है, सीता के साथ कर्ता ने कर्म को कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है। तो भी क्रिया की अन्वती किसके अनुसार होगी? कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष आदि के अनुसार ही होगी। रमेश के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया की तो अन्वती होगी। तो क्रिया क्या होगी? रमेश के अनुसार क्रिया क्या होगी? पुल्लिंग होगी। यदि कर्ता प्रसर्ग सहित अर्थात कर्ता के साथ, यदि कर्ता कारक चिन्ह के साथ है, अर्थात कर्ता के साथ ने, को, जहाँ से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, परंतु कर्म प्रसर्ग से रहित हो, तो अर्थात कर्म में कोई भी विभक्ति, कारक चिन्ह नहीं है, तो क्रिया की अन्वती कर्म के
लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होती है। जैसे रीना ने जलेबियां खाई, तो यहाँ पे रीना क्या है, कर्ता है, तो रीना के साथ किसका प्रयोग हुआ है, कारक चिन्ह ने का प्रयोग हुआ है। जलेबियां क्या है, कर्म है, परंतु कर्म के साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, तो क्रिया की अनुमति किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी। तो क्रिया क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। अतुल ने उपन्यास पढ़ा, तो यहाँ पे अतुल के साथ क्या है, अतुल करता है, उसके साथ कारक चिन्ह ने है, उपन्यास कर्म है, कर्म के साथ कारक चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे क्रिया की अनुमति किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी। तो क्रिया क्या होगी, पुल्लिंग होगी। रीना ने आम खाए, जहाँ खाई क्रिया जलेबियां कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है, और पढ़ा क्रिया उपन्यास क्या है, कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे क्रिया की अनुमति किसके साथ है, क्रिया कर्म अनुमति, तो यहाँ क्रिया की अनुमति कर्म के अनुसार प्रयोग हुई है। यदि कर्ता और कर्म प्रसर्ग सहित हो, यदि कर्ता और कर्म प्रसर्ग सहित हो, कर्ता के साथ भी कारक चिन्ह हो और कर्म के साथ भी विभक्ति हो, तो क्रिया की अनुमति इनमें से किसी के साथ नहीं होगी, बल्कि क्रिया हमेशा क्या होगी, अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होगी। जैसे राम ने रावण को मारा, गिन्नी ने कुत्ते को भगा दिया, तो क्रिया की अनुमति इनमें से किसी के साथ नहीं होगी, कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं होगी, बल्कि अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होगी। जैसे राम क्या है, पुल्लिंग है, रावण को मारा। तो विशेषण और विशेष्य के बीच की अनुमति, अकारांत जहाँ आ से अंत होने वाले विशेषणों के लिंग वचन उनके विशेष्यों संज्ञा के अनुसार बदलते हैं। तो अकारांत का कौन से आएंगे, जैसे बड़ा लड़का, तो बड़ा क्या है, विशेषण है, इसमें बड़ा क्या है, विशेषण है, तो इसमें अ की मात्रा है, तो अकारांत मतलब आ से शुरू होने वाले जो है, तो आ से अंत होने वाले विशेषणों के लिंग, तो यहाँ पे आ से विशेषण का क्या हो रहा है, बड़े आ से विशेषण का अंत हो रहा है, तो इनकी अनुमति जो है विशेष्यों के अनुसार या संज्ञा के अनुसार जो है बदलते हैं। जैसे बड़ा लड़का, बड़े लड़के, छोटी लड़की, छोटी लड़कियाँ, ऊंचा पहाड़, ऊंचे पहाड़, तो ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं, किससे शुरू हो रहे हैं, अ से। अकारांत, अकारांत विशेषणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो अकारांत जो अ से स्टार्ट होते हैं, जो अ से शुरू होते हैं, अकारांत विशेषणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सुंदर लड़का, तो इसमें अकारांत विशेषण है, र के पीछे किसकी ध्वनि आ रही है, अ की ध्वनि आ रही है, क्योंकि सभी मात्रा रहित वर्णों में अ की ध्वनि होती है, तो इसलिए ये किससे, अ से अंत होने वाले तो विशेषणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सुंदर लड़का, तो सुंदर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के। संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय, सर्वनाम पद जिस संज्ञा के अनुसार स्थान पर प्रयुक्त हो उसी संज्ञा के समान उसके लिंग वचन होंगे। जैसे मोहनलाल अच्छा वक्ता है, वह समझता है कि किस समय कौन सी बात कहनी है, तो वह क्या है, सर्वनाम है, तो अगर हम वह की जगह पे वे लिखेंगे तो वो वाक्य अशुद्ध होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।